हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। तो जैसे कि जन्माष्टमी आप सब भी सेलिब्रेट किए होंगे कल। तो मैं भी जैसे कि देख सकते हो कि तैयारी मेरी शुरू हो चुकी थी जन्माष्टमी की। एक्चुअली अचानक से तैयारी हुई थी, कुछ ऐसे पहले से कोई तैयारी नहीं थी। कहते हैं ना, जब जो ना होता है तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए अचानक से तैयारी हुई मेरी जन्माष्टमी का। तो मैं आके फटाफट से सारी चीज़ें तैयार कर चुकी थी। छोटा सा टेबल था एक्चुअली मंदिर में, ये जो आसन था वो बैठ नहीं रहा था, इसलिए यहाँ पे साइड में मैंने रख के पूजा करने के लिए उनकी यहाँ तैयार कर लिया था। और यहाँ 5 फल उनके लिए ला के धो के रख दिया था। और यहाँ पे खीरा, जैसे कि जानते हो आप सबकी जन्माष्टमी में जन्म खीरा से ही होता है, और खीरा रख दिया था। और ये उनके लिए माखन, और ये धनिया की जो प्रसाद होती है ना, सूखी धनिया की। एक्चुअली मैंने इसमें शक्कर डाल के थोड़ा सा पीस दिया था, क्योंकि वो थोड़ा सा लोग खा नहीं पाते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा खा सकते हैं। तो यहाँ मिठाई ला के और पंचमेवा ये सब तैयार कर दिया था मैंने। और ये सब तो नॉर्मली प्रसाद था। मैंने घर पे भी प्रसाद बनाया था, साबूदाने की खीर मैंने रख दी थी बनने के लिए। तो यहाँ पे साबूदाने की खीर देख सकते हो मैं बना रही थी। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं ऑफ़िस से आते आते ही मुझे 9 बज गए थे घर पे। तो 9 बजे घर पे आई, फिर थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुई, तो ये सब काम में लग गई। फिर उनके मतलब स्नान कराने की सब तैयारी, मतलब अभिषेक करने का। तो यहाँ पे देख सकते हो दूध, दही, गंगा जल, शहद और घी, ये पांचों चीज़ से मतलब पंचामृत बना कर मैंने रख लिया, तैयार करके रख लिया था कि बस सिर्फ पूजा करने के लिए रह जाएगा। तो यहाँ सब कुछ मैंने प्रॉपर सारा कुछ अरेंजमेंट कर लिया था जो हो सका। अब या भगवान के लिए तो ठीक है, जो अब हमें पता है, जो हमारी समझ है उतना ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सब थोड़ा बहुत ऐसे तैयारी कर दिया था मैंने करके, फिर पूजा वगैरह का सब तैयारी करके फिर उनके लिए भी कपड़े वगैरह ले आई थी मैं, कि उनके देख सकते हो यहाँ पे उनके लिए कपड़े थे, और ये उनका माला था, और ये उनके छोटे से बाल, एक्चुअली बाल मिल नहीं रहा था, तो ये अचानक से ऐसे मिल गए। और टोपी थी उनकी, और ये उनके हाथ में पहनने के लिए चूड़ी, और ये रही उनकी बांसुरी। तो ये सब उनकी सब शॉपिंग हो चुकी थी। देख सकते हैं अभी भी बारिश हो रही है। फिर अभी यहाँ पे 12 बज चुके थे, तो मैंने सोचा कि अब 12 बज गए हैं, चलते हैं कृष्ण जी का अभिषेक करते। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सब अभिषेक में, जैसे आप सबको भी पता ही है, नॉर्मली चीज़ें हैं, कोई अलग से कुछ नहीं है, बट सब अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से करते हैं, बस इतना ही होता है। होता सब कुछ एक ही है, बस तरीका थोड़ा बहुत अलग होता है, इतना ही फ़र्क होता है। तो यहाँ पे दूध से करा दिया था, फिर उसके बाद में दही और मध और क्या बोलते हैं घी से, और फिर गंगा जल से आखिरी ये स्नान का। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा खाली चीज़ें अपना उनके लिए कर लिया था अचानक से सब। एक्चुअली मैं फ़ास्ट नहीं रखी हूँ, क्योंकि फ़ास्ट जो है ना वो मैं पहले शादी के पहले रखती थी, शादी के बाद से नहीं रखा मैंने। क्योंकि कैसा था कि यहाँ पे हमारे ससुराल में ऐसा बोलते हैं कि व्रत में मतलब नहीं सहता, ऐसा कुछ है शायद उनका। तो नहीं रखती हूँ मैं व्रत। नहीं तो मैं शादी के पहले तो मैं निराजली व्रत रखती थी, मतलब कि दिन भर बिना पानी के, रात को 12 बजे कृष्ण जी की पूजा वगैरह करके, फिर उसके बाद ही मैं कुछ मतलब नाश्ता वगैरह जो भी पानी वगैरह पीती थी। तो यहाँ पे देख सकते हो सब सारा कुछ चीज़ उनको हर चीज़ से नहला रही थी मैं। और एकदम छोटे से मेरे कान्हा जी आया है। एक्चुअली मेरे कान्हा जी जो है ना मतलब मेरे जो कान्हा जी है वो मैं सूरत, मतलब अपने घर पे वहाँ पे गई थी, तो मैंने वहाँ पे रख के मैं आ गई थी। तो इसीलिए मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मेरे कान्हा जी वहाँ पे थे। तो कोई प्लान नहीं था कि यहाँ पे पूजा होगी। मैं भी बहुत सोच रही थी कि यार कान्हा जी को वहीं छोड़ दिया है, कैसे पूजा होगी, कैसे होगी, सोचते सोचते ही अचानक से ऐसे कुछ प्लान हुआ, और क्या मतलब हो गया, आ गए कान्हा जी खुद मेरे पास अपने आप। तो बस यहाँ पे वही सब, तो एकदम अचानक से तैयारी हुई थी। तो देख सकते हो बहुत छोटे से एकदम नन्हे से मेरे लल्ला आ चुके हैं मेरे पास। तो यहाँ पे बस उन्हीं की सब
हो चुका था। यहाँ कपड़े वगैरह लेके उनको पोंछ वोछ के फिर अभी उनका श्रृंगार मतलब कि कपड़े वगैरह पहना के उनको माला मुकुट सारी चीज़ें पहनानी है। तो यहाँ पे देख सकते हो। अब आप लोग कैसे किए हो, सब अपने अपनी तरह से सब अलग अलग चीज़ें करते हैं, बट ठीक है, जिसको जैसा आता है वैसे ही कर लेते हैं। तो जितनी मुझे समझ थी उतनी मैंने भी कर ली है यहाँ पे भगवान जी के लिए। तो उनके लिए तो कितना भी हम करेंगे कम ही होगा, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं है कैसे होता है पूजा वगैरह कैसे क्या। ठीक है, जितना है वो कृष्ण जी हैं वो माफ़ करते हैं। तो यहाँ पे पूजा वगैरह के लिए, और एक्चुअली कैसा है ना कि हर साल की ये बहुत बड़ी खासियत है कि 12 बजने के बाद ना रात में बारिश होती ही होती है। कुछ भी हो जाए 12 बजे के बाद बारिश। और मतलब कहते हैं ना कि भगवान का एक ये भी चमत्कार है, होना ही होना। ऐसा कोई भी साल नहीं है कि जब बारिश नहीं होती है, मतलब रात को 12 बजे के बाद होनी होनी है बारिश। तो यहाँ पे उनका श्रृंगार चल रहा था, यहाँ तैयार वगैरह उनको कर रही थी मैं। एक्चुअली बहुत छोटे से है ना, तो उनको कुछ भी पहनाने के लिए बहुत थोड़ा सा ये हो रहा था। एक्चुअली उनके छोटे छोटे कपड़े भी लाऊंगी मैं। ये तो सिर्फ जन्माष्टमी के हिसाब से थोड़े से बड़े लिया था मैंने, ताकि पहना के थोड़ा लगे। तो यहाँ पे उनको सब बस तैयार कर रही थी चीज़ें ला के। बहुत नन्हे से एकदम कान्हा जी हमारे तैयार हो रहे हैं, देख सकते हैं आप सब। अब ये है कि अब हम दो दो कान्हा जी हो जाएंगे मेरे पास, दो क्या तीन हो जाएंगे। तीन, एक तो सूरत में है, पर मैं जहाँ रहती हूँ मतलब मैं यहाँ पे मेरे पास दो दो लल्ला हो जाएंगे मेरे। तो यहाँ पे देख सकते हो सब पूजा वगैरह का करना था। एक्चुअली उनकी ना वो बाल जो है ना वो प्रॉपर है नहीं, सब लाना पड़ेगा। अभी वो बताया ना मैंने, अचानक से चीज़ें हुई इसलिए अभी वो टोपी बैठ नहीं रही थी। फिर थोड़ा उसे टाइम लगा बैठाने के लिए कि कैसे तो बैठ जाए। तो फिर और ये माला भी बड़ा था, तो मैंने देखा वो माला भी बड़ी है, तो फिर मैंने वो माला को निकाला और फिर मैंने उसे थोड़ा छोटा किया ताकि वो अच्छे से गले में आ सके। तो यहाँ पे उसको भी मैंने प्रॉपर कर दिया गांठ वगैरह बांध के। यहाँ तैयार हो चुके थे हमारे लल्ला जी, और यहाँ अपने आसन में विराजमान हो गए थे। सच में सजाने के बाद इतने प्यारे लगते हैं ना कि बस देखते ही रहो। तो यहाँ पे फूल वगैरह था, बट सच में मतलब ना कहते हैं कि फेस्टिवल के नाम पे बहुत लोग इतना मतलब चीज़ें कॉस्टली कर देते हैं। मैंने तो हार लिया नहीं, क्योंकि बहुत छोटे से कान्हा जी थे, तो मैंने सोचा हार भी लेके क्या करूँगी, तो मैंने फूल ले लिया। छोटे छोटे हार 40-40 रुपए के, 50-50 रुपए के, मतलब उसमें 2 फूल लगे हुए और उसकी और 2 पत्ते लगे हुए, 50 रुपये। मतलब लूटने का एक हद है। ठीक है, उनका भी वो दिन है, मानती हूँ कि कमाने का उनका भी दिन है, पर इतना ये भी बहुत ज़्यादा हो गया कि इतना इकट्ठा। तो यहाँ पे उनके जो भोग थे उसमें सब में मैंने तुलसी का पत्ता रख दिया था, क्योंकि कृष्ण जी को बिना तुलसी के पत्ते का तो कोई भोग लगता ही नहीं है। यहाँ आप देखिए, मैं चंदन लगाने के लिए कोशिश तो की, मतलब हाथ से उसे करके, पर मुझे याद आ रही है तो बहुत एक्चुअली मेरे वो वाले कान्हा जी के थोड़े से माथा उनका ऊंचा है, तो हाथ से लग जाता है, पर इनका देखा मैंने, बोला नहीं हाथ से तो नहीं लगेगा। तो फिर मैंने माचिस की तीली ली और वो तीली को निकाल के उससे उनको तिलक किया।
तो यहाँ जैसे कि तुलसी तो उनका पसंदीदा चीज़ है। फिर उसके बाद में धूप दीप जला के, एक्चुअली मैं शादी के पहले ना मैं घर पे नॉर्मली ऐसे पूजा करती थी, मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ा के और दिया बत्ती करके, ऐसे प्रॉपर जन्म वगैरह ना मैं नहीं करती थी, क्योंकि छोटे से जो मेरे लड्डू गोपाल थे वो उसमें झूले में थे, तो हम नॉर्मली ऐसे पूजा करते थे। पर हम मंदिर जाते थे, वहाँ पे वो जन्म जहाँ मंदिर पे कराते थे, मंदिर पे प्रॉपर कृष्ण जी का, तो वहीं से हम दर्शन करके आते थे। और फिर उसके बाद में आने के बाद तब व्रत तोड़ते थे, कुछ भी पानी वगैरह पीते थे, ऐसा था। अब तो व्रत ही नहीं रहना होता है। बस यहाँ पे धूप दीप वगैरह जो भी है वो सब जला रही थी। और गाइज़ आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी जो भी चीज़ें मैं मतलब शूट करूँ या फिर जो भी चीज़ें हो सके वो आप लोगों से शेयर करूँ, दिखा सकूँ। तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तो मैं भी आप लोगों से कंटिन्यू बनी रहूँगी, हर चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सामने ना एक्चुअली कृष्ण जी का फ़ोटो भी टांगा हुआ था, जैसे कि देखा आप लोगों ने। तो यहाँ पे धूप बत्ती और ये सब दिखा के मैंने सारी चीज़ें लगा दी थी। फिर नॉर्मली जो भी था मैंने बाद में पूजा वगैरह थोड़ी देर, एक्चुअली मैं ये सब करने के पहले ही मैं बैठी थी पूजा करने, माला वगैरह मैंने कर लिया था पहले ही, जब तक मैं बैठी थी फ्री, सब कुछ बना के रेडी हो गया था तभी। तो रह गया था सिर्फ पूजा वगैरह करने का ही, तो बस यही सब चीज़ें थी। मैंने कहा अभी भोग भी लगा देती हूँ कृष्ण जी को, उसके बाद में फिर भोग वगैरह लगा के माखन तो उनका ज़रूरी था, तो थोड़ा माखन भी लगा दिया था। फिर उसके बाद में मैंने मतलब आरती वगैरह जो भी था वो सब मैंने कर लिया था, वो सब शूट वगैरह नहीं किया था। नॉर्मली ये था कि इतना शूटिंग वगैरह करके सब चीज़ें हो गई थी, पैर वगैरह छू लिया था। फिर जैसे ही 12:05 भी नहीं हुए होंगे, जो तेज़ बारिश शुरू हुई कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने वो भी शूट किया था जाके बाहर की, एटलीस्ट अंधेरे में दिख तो कुछ नहीं रहा है, पर कम से कम आवाज़ तो पता चलेगा और ये तो मालूम पड़ेगा कि हाँ बारिश हो रही है। तो यहाँ पे वही मैंने कैमरा बंद करके फिर बाद में पूजा वगैरह जो भी मेरी ख़त्म करके, तो मैंने वो भी शूट ही कर लिया था। मैंने बोला वो भी शूट ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए बारिश हो रही थी, एकदम झमझमाती हुई बारिश तेज़ से हो रही थी। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों ने कैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।